जियोपॉलिटिक्स गेम क्या होता है, ये इस समय किसी भी देश को भारत से सीखना चाहिए, जहां कल ही अमेरिका ने भारत की 3 कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बैन कर दिया, यह बताते हुए कि यह तीनों ही कंपनियां कहीं ना कहीं ईरान के साथ लेन देन कर रही थीं और आज भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए फैसला किया है कि हम ईरान के साथ अपने व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि अब भारत ईरान के रास्ते चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा। और आप माने या ना माने, लेकिन भारत ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका को जवाब दे दिया है और ईरान के साथ पिछले 20 सालों से पेंडिंग में चले आ रहे हैं प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरीके से फाइनलाइज किया जा चुका है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, असल में साल 2003 में उस समय ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद तमी भारत यात्रा पर आते हैं और वह भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन करते हैं ताकि भारत इजीली अफगानिस्तान होते हुए यूरोप और रशिया जैसे देशों को कनेक्ट कर पाए और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी और कम कीमतों पर कर पाए। लेकिन उसके कुछ समय बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते कुछ बिगड़ते हैं और ईरान पर कई तरीके के प्रतिबंध लग जाते हैं और तब से ही भारत और ईरान का यह प्रोजेक्ट लटका था। लेकिन साल 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, जिसे हम INSTC के नाम से जानते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए चाबहार पोर्ट को एक अहम रास्ता बनाया और एक ट्राई एग्रीमेंट तीनों ही देशों के बीच में साइन किया जाता है ताकि अब सिर्फ भारत ईरान नहीं बल्कि एक और देश को फायदा हो। और इसमें भारत की तरफ से करीब $500 मिलियन यानी कि लगभग RS 400 करोड़ का निवेश भी किया गया था। लेकिन समय के साथ यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था और इसी साल यानी साल 2024 जनवरी में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ईरान की यात्रा पर जाते हैं। उनके ईरान पहुंचते ही मानो इस प्रोजेक्ट में एक नई जान फूंक दी जाती है। दोनों ही देश इस प्रोजेक्ट को लेकर के फिर से सहमति जताना शुरू कर देते हैं और आज खबर सामने निकल के आई है कि भारत और ईरान के बीच पिछले 20 सालों से लटका हुआ यह प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से फाइनलाइज होने जा रहा है। इसी महीने में यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जहां पर भारत ईरान के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान और रशिया और तमाम देशों को कनेक्ट कर पाएगा, जिससे जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ही काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। अभी अगर बात की जाए पर्शियन गल्फ की, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन्स है। इसी के साथ रेड सी में तो जो हमले हुए हैं ये हम सभी ने देखे हैं। इस समय भारत के पास कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है ताकि हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से और कम कीमतों पर कर पाएं। लेकिन ईरान के रास्ते से होने वाला यह ट्रेड भारत के लिए नए रास्ते खुलेगा और भारत को कम कीमतों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दाम मिलेगा। और साथ ही साथ हम रूस से जो कच्चा तेल अभी महंगी कीमतों पर खरीद पा रहे हैं, जिसका काफी बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है, वो बच जाएगा और भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी देश के अंदर कम होती हुई नजर आएंगी। तो यह प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के देशों ने इसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत और ईरान मिलकर के इसे फाइनल करने जा रहे हैं। और आप सोच करके देखिए कि यह प्रोजेक्ट उस समय पर फाइनल किया जा रहा है। इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम भी शामिल है, जहां पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर दूसरी बार सैंक्शंस लगाए हैं। यदि आप भारत के जियोपॉलिटिक्स से खुश तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।